जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित महाभारत कथा। महाभारत की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। संजय का कौरवों की सभा में आकर दुर्योधन को अर्जुन का संदेश सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान सनत सुजात और बुद्धिमान विदुर के साथ बातचीत करते राजा धृतराष्ट्र को सारी रात बीत गई। प्रातःकाल होते ही देश देशांतरों से आए हुए सब राजा लोग तथा भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बालीक, विदुर और युयुत्सु ने महाराज धृतराष्ट्र के साथ तथा दुशासन, चित्रसेन, शकुनी, दुर्मुख, दुस्सह, कर्ण, उलूक और विवंशिति ने कुरुराज दुर्योधन के साथ सभा में प्रवेश किया। वे सभी संजय के मुख से पांडवों के धर्मार्थ युक्त बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। सभा में पहुंचकर वे सब अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार आसनों पर बैठ गए। इतने में ही द्वारपाल ने सूचना दी कि संजय सभा के द्वार पर आ गए हैं। संजय तुरंत ही रथ से उतरकर सभा में आए और कहने लगे, कौरवगण, मैं पांडवों के पास से आ रहा हूँ। उन्होंने आयु के अनुसार सभी कौरवों को यथा योग्य कहा है। वहाँ सब राजाओं के बीच में दुरात्माओं को प्राणदंड देने वाले अर्जुन ने क्या कहा था? संजय ने कहा, राजन, वहाँ श्री कृष्ण के सामने महाराज युधिष्ठिर की सम्मति से महात्मा अर्जुन ने जो शब्द कहे उन्हें कुरुराज दुर्योधन सुन लें। उन्होंने कहा है, जो काल के गाल में जाने वाला मंद बुद्धि महामूढ़ सूतपुत्र सदा ही मुझसे युद्ध करने की डींग हाँकता रहता है, उस कटुभाषी दुरात्मक कर्ण को सुनाकर तथा जो राजा लोग पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए बुलाए गए हैं उन्हें सुनाते हुए तुम मेरा संदेश इस प्रकार कहना, जिससे मंत्रियों सहित राजा दुर्योधन उसे पूरा पूरा सुन सके। गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के लिए उत्सुक जान पड़ता था। उसने आंखें लाल करके कहा है, यदि दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर का राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो अवश्य ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का कोई ऐसा पाप कर्म है जिसका फल उन्हें भोगना बाकी है। यदि दुर्योधन चाहता है कि कौरवों का भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अपने संकल्प मात्र से पृथ्वी एवं आकाश को भस्म कर सकने वाले युधिष्ठिर के साथ युद्ध हो तो ठीक है, इससे तो पांडवों का सारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। पांडवों के हित की दृष्टि से आपको संधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तो युद्ध ही होने दें। महाराज युधिष्ठिर तो नम्रता, सरलता, तप, दम, धर्म रक्षा और बल, इन सभी गुणों से संपन्न हैं। वे बहुत दिनों से अनेक प्रकार के कष्ट उठाते रहने पर भी सत्य ही बोलते हैं तथा आप लोगों के कपट व्यवहारों को सहन करते रहते हैं। किंतु जिस समय वे अनेकों वर्षों से इकट्ठे हुए अपने क्रोध को कौरवों पर छोड़ेंगे, उस समय दुर्योधन को पछताना पड़ेगा। जिस समय दुर्योधन रथ में बैठे हुए गदाधारी भीमसेन को बड़े वेग से क्रोधरूप विष उगलते हुए देखेगा, उस समय उसे युद्ध करने के लिए अवश्य पश्चाताप होगा। जिस प्रकार फूस की झोपड़ियों का गांव आग से जलकर खाक हो जाता है, वैसी ही दशा कौरवों की देखकर बिजली मारे हुए खेत के समान अपनी विशाल वाहिनी को नष्ट भ्रष्ट देखकर तथा भीमसेन के शस्त्राग्नि से झुलसकर कितने ही वीरों को धराशायी और कितनों को ही भय से भागते देखकर दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के लिए जरूर पछताना पड़ेगा। जब विचित्र योद्धा नकुल युद्ध स्थल में शत्रुओं के सिरों की ढेरी लगा देगा, जब लज्जाशील, सत्यवादी और समस्त धर्मों का आचरण करने वाला फुर्तीला वीर सहदेव शत्रुओं का संहार करते हुआ शकुनी पर आक्रमण करेगा, और जब दुर्योधन द्रौपदी के महाधनुर्वर शूरवीर
रथ युद्ध विशारद पुत्रों को कौरवों पर झपटते देखेगा तो उसे युद्ध ठानने के लिए अवश्य अनुताप होगा। अभिमन्यु तो साक्षात श्री कृष्ण के समान ही बली है। जिस समय वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मेघों के समान बाण वर्षा करके शत्रुओं को संतप्त करेगा, उस समय दुर्योधन को रण रोकने के लिए अवश्य पछतावा होगा। जिस समय वृद्ध महारथी विराट और द्रुपद अपनी सेनाओं के सहित सुसज्जित होकर सेना सहित धृतराष्ट्र पुत्रों पर दृष्टि डालेंगे, उस समय धृतराष्ट्र को दुर्योधन को पश्चाताप ही करना पड़ेगा। जब कौरवों में अग्रगण्य संत शिरोमणि महात्मा भीष्म शिखंडी के हाथ से मारे जाएंगे तो मैं सच कहता हूँ मेरे शत्रु बच नहीं सकेंगे, इसमें तुम तनिक भी संदेह ना करना। जब अतुलित तेजस्वी सेनानायक धृष्टद्युम्न अपने बाणों से धृतराष्ट्र के पुत्रों को पीड़ित करते हुए द्रोणाचार्य पर आक्रमण करेंगे तो दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के लिए पछताना पड़ेगा। सोमक वंश में श्रेष्ठ महाबली सात्यकी जिस सेना के नेता हैं उसके वेग को शत्रु कभी सह नहीं सकेंगे। तुम दुर्योधन से कहना कि अब तुम राज्य की आशा छोड़ दो, क्योंकि हमने शनि के पौत्र युद्ध में अद्वितीय रथी महाबली सात्यकी को अपना सहायक बना लिया है। वह सर्वथा निर्भय और अस्त्र शस्त्र संचालन में पारंगत है। जिस समय दुर्योधन रथ में गांडीव धनुष श्री कृष्ण और उनके दिव्य पांचजन्य शंख, घोड़े, 2 अक्षय तूणीर, देवदत्त शंख और मुझको देखेगा, उस समय उसे युद्ध के लिए पछतावा ही होगा। जिस समय युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए उन लुटेरों को नष्ट करके नवीन युग को प्रवृत्त करने के लिए मैं आग के समान प्रज्वलित होकर कौरवों को भस्म करने लगूंगा, उस समय पुत्रों के सहित महाराज धृतराष्ट्र को भी बड़ा कष्ट होगा। दुर्योधन का सारा गर्व गलित हो जाएगा और अपने भाई सेना और सेवकों के सहित राज्य से भ्रष्ट होकर वह मंदमती वैरियों के हाथ से मार खाकर कांपने लगेगा तथा उसे बड़ा पश्चाताप होगा। मैंने वज्रधर इंद्र से यह वर मांगा था कि इस युद्ध में श्री कृष्ण मेरे सहायक हो। एक दिन पूर्वाह्न में मैं जप करके बैठा था कि एक ब्राह्मण ने आकर मुझसे कहा, अर्जुन तुम्हें दुष्कर कर्म करना है, अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करना है, तुम क्या चाहते हो? उच्चैश्रवा घोड़े पर बैठकर वज्र हाथ में लिए इंद्र तुम्हारे शत्रुओं का नाश करते आगे चले, अथवा सुग्रीव आदि घोड़ों से युक्त दिव्य रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे चले। उस समय मैंने वज्रपाणी इंद्र को छोड़कर इस युद्ध में सहायक रूप से श्री कृष्ण का ही वर्ण किया। इस प्रकार इन डाकुओं के वध के लिए मुझे श्री कृष्ण मिल गए हैं। मालूम होता है यह देवताओं का ही किया हुआ विधान है। श्री कृष्ण भले ही युद्ध ना करें, फिर भी यदि वे मन से किसी की जय का अभिनंदन करने लगे तो वह अपने शत्रुओं को अवश्य परास्त कर देगा। भले ही देवता और इंद्र ही उसके शत्रु हो, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। इन श्री कृष्ण ने आकाशचारी सौविहान के स्वामी महाभयंकर और मायावी राजा शाल्व से युद्ध किया था और सौव के दरवाजे पर ही शाल्व की छोड़ी हुई शतग्नि को हाथों से पकड़ लिया था। भला इनके वेग को कौन मनुष्य सहन कर सकता है। मैं राज्य प्राप्ति की इच्छा से पितामह भीष्म, पुत्र सहित आचार्य द्रोण, अनुपम वीर कृपाचार्य को प्रणाम करके युद्ध करूंगा। मेरे विचार से तो जो कोई पापात्मा इस युद्ध में पांडवों से लड़ेगा उसका निधन धर्मतः है, निश्चित है। कौरवों, मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ,
धृतराष्ट्र के पुत्रों का जीवन यदि बच सकता है तो युद्ध से दूर रहने पर ही ऐसा संभव है। युद्ध करने पर तो कोई भी नहीं बचेगा, यह बात निश्चित है। मैं संग्राम भूमि में कर्ण और धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर कौरवों का सारा राज्य जीत लूंगा। जिस प्रकार अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं के संहार में हमें सफल मनोरथ मान रहे हैं, वैसे ही अदृष्ट के ज्ञाता श्री कृष्ण को भी इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं स्वयं भी सावधान होकर अपनी बुद्धि से देखता हूँ तो मुझे इस युद्ध का भावी रूप ऐसा ही दिखाई देता है। मेरी योग दृष्टि भी भविष्य दर्शन में भूल करने वाली नहीं है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि युद्ध करने पर धृतराष्ट्र के पुत्र जीवित नहीं रहेंगे। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में अग्नि प्रज्वलित होकर गहन वन को जला डालती है, मैं अस्त्र विद्या की विभिन्न रीतियों से स्थूणाकर्ण, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र आदि महान अस्त्रों का प्रयोग करके किसी को बाकी नहीं छोड़ूंगा। संजय, तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेरा यह दृढ़ और उत्तम निश्चय है कि मुझे ऐसा करने पर ही शांति मिलेगी। अतः उन्हें भी वही करना चाहिए जो वृद्ध भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और बुद्धिमान विदुर जी कहें। वैसा करने पर ही कौरव लोग जीवित रह सकेंगे। कर्ण, भीष्म और द्रोण की सम्मति तथा संजय द्वारा पांडव पक्ष के वीरों का वर्णन वैशंपायन जी कहते हैं, भरतनंदन, उस समय कौरवों की सभा में सभी राजा लोग एकत्रित थे। संजय का भाषण समाप्त होने पर शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन से कहा, एक समय बृहस्पति, शुक्राचार्य तथा इंद्र आदि देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें घेर कर बैठ गए। उसी समय दो प्राचीन ऋषि अपने तेज से सबके चित्त एवं तेज को हरते हुए सबको लांग कर चले गए। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये दोनों कौन हैं जो आपकी उपासना किए बिना ही चले जा रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने बतलाया, ये प्रबल पराक्रमी महाबली नर नारायण ऋषि हैं जो अपने तेज से पृथ्वी एवं स्वर्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने ही अपने कर्म से संपूर्ण लोकों का आनंद बढ़ाया है। इन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए दो शरीर धारण किए हैं। ये अत्यंत बुद्धिमान और शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। समस्त देवता और गंधर्व इनकी पूजा करते हैं। सुनते हैं, इस युद्ध में जो अर्जुन और श्री कृष्ण एकत्रित हैं, ये दोनों नर नारायण नाम के प्राचीन देवता ही हैं। इन्हें संसार में इंद्र के सहित देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। इनमें श्री कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर हैं। वस्तुतः नारायण और नर ये दो रूपों में एक ही वस्तु है। दुर्योधन, जिस समय तुम शंख, चक्र और गदा धारण किए श्री कृष्ण और अनेकों अस्त्र शस्त्र एवं भयंकर गांडीव धनुष लिए अर्जुन को एक ही रथ में बैठे देखोगे, उस समय तुम्हें मेरी बात याद आएगी। यदि तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगे तो समझ लेना कि कौरवों का अंत आ गया है। तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्म से भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें तो तीन ही की सलाह ठीक जान पड़ती है। एक तो अधम जाति सूत पुत्र कर्ण की, दूसरे सुबल पुत्र शकुनी की और तीसरे अपने क्षुद्र बुद्धि पात्मा भाई दुशासन की। इस पर कर्ण बोल उठा, पितामह, आप जैसी बात कह रहे हैं वह आप जैसे वयोवृद्धों के मुख से अच्छी नहीं लगती। मैं छात्र धर्म में स्थित रहता हूँ, कभी अपने धर्म का परित्याग नहीं करता। मेरा ऐसा कौन सा दुराचार है जिसके कारण आप मेरी निंदा कर रहे हैं? मैंने दुर्योधन का कभी कोई अनिष्ट नहीं किया।
मैं अकेला ही युद्ध में सामने आने पर समस्त पांडवों को मार डालूंगा। कर्ण की यह बात सुनकर पितामह भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र को संबोधन करके कहा, कर्ण जो सदा ही ये कहता है कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, यह पांडवों के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुष्ट पुत्रों को जो अनिष्ट फल मिलने वाला है, वह सब इस दुष्ट बुद्धि सूत पुत्र की ही करतूत है। तुम्हारे पुत्र मंदमती दुर्योधन ने भी इसी का बल पाकर उनका तिरस्कार किया है। पांडवों ने मिलकर और अलग अलग जैसे दुष्कर्म किए हैं, वैसा इस सूत पुत्र ने कौन सा पराक्रम किया है। जब विराट नगर में अर्जुन ने इसके सामने ही इसके प्यारे भाई को मार डाला था, तो इसने उसका क्या कर लिया था। जिस समय अर्जुन ने अकेले ही समस्त कौरवों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त करके इनके वस्त्र छीन लिए, उस समय यह कहीं बाहर चला गया था। घोष यात्रा के समय जब गंधर्व लोग तुम्हारे पुत्र को कैद करके ले गए थे, उस समय यह कहाँ था। अब तो बड़ा बैल की तरह गरज रहा है। वहाँ भी भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव ने मिलकर ही गंधर्वों को परास्त किया था। भरतश्रेष्ठ, यह बड़ा ही बकवादी है। इसकी सब बातें इसी तरह झूठी हैं। यह तो धर्म और अर्थ दोनों को ही चौपट कर देने वाला है। भीष्म की बात सुनकर आचार्य द्रोण ने उनकी प्रशंसा की और फिर राजा धृतराष्ट्र से कहा, राजन, भरतश्रेष्ठ भीष्म जैसा कहते हैं वैसा ही करो। जो लोग अर्थ और काम के ही गुलाम हैं, उनकी बात नहीं माननी चाहिए। मैं तो युद्ध से पहले पांडवों के साथ संधि करना ही अच्छा समझता हूँ। अर्जुन ने जो बात कही है और संजय ने उसका जो संदेश आपको सुनाया है, मैं उस सब को समझता हूँ। अर्जुन अवश्य वैसा ही करेगा। उसके सामने तीनों लोकों में कोई धनुर्धर नहीं है। राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोण के कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे संजय से पांडवों का समाचार पूछने लगे। उन्होंने पूछा, संजय, हमारी विशाल सेना का समाचार पाकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने क्या कहा था। युद्ध के लिए वे क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं तथा उनके भाई और पुत्रों में से कौन कौन आज्ञा पाने के लिए उनके मुख की ओर ताकते रहते हैं। संजय ने कहा, महाराज, राजा युधिष्ठिर के मुख की ओर तो पांडव और पांचाल दोनों ही कुटुंबों के लोग देखते रहते हैं। वे सभी को आज्ञा भी देते हैं। ग्वालियर और गडरियों से लेकर पांचाल, केके, मत्स्य देशों के राजवंश तक सभी राजा युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तो बताओ, पांडव लोग किसकी सहायता पाकर हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। संजय ने कहा, राजन, पांडवों के पक्ष में जो योद्धा सम्मिलित हुए हैं उनके नाम सुनिए। आपके साथ युद्ध करने के लिए वीर धृष्टद्युम्न उनसे मिल गया है। हिडिंब राक्षस भी उनके पक्ष में है। भीमसेन तो अपने बल के लिए ही प्रसिद्ध है। वारणावत नगर में उन्होंने पांडवों को भस्म होने से बचाया था। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर क्रोधवश नाम के राक्षसों का नाश भी किया था। उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है। उन्हीं महाबली भीम के साथ पांडव लोग आप पर आक्रमण कर रहे हैं। अर्जुन के पराक्रम के विषय में तो कहना ही क्या है। श्री कृष्ण के साथ अकेले अर्जुन ने ही अग्नि की तृप्ति के लिए युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इन्होंने युद्ध करके साक्षात देवादिदेव त्रिशूल पाणी भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। यही नहीं, धनुर्धर अर्जुन ने ही समस्त लोकपालों को जीत लिया था। उन्हीं अर्जुन को साथ लेकर पांडव आप पर चढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने मलेच्छों से भरी हुई पश्चिम दिशा को अपने अधीन कर लिया था। वे तरह तरह के
युद्ध करने वाले वीर नकुल भी उनके साथ हैं, तथा जिन्होंने काशी, अंग, मगध और कलिंग देश को युद्ध में जीत लिया था, वे सहदेव भी आप पर आक्रमण करने में उनके सहायक हैं। पितामह भीष्म के वध के लिए जिसे यक्ष ने पुरुष कर दिया है, वह शिखंडी भी बड़ा भारी धनुष धारण किए पांडवों के साथ है। केके देश के 5 सहोदर राजकुमार बड़े धनुर्धर हैं, वे भी कवच धारण कर आप पर चढ़ाई कर रहे हैं। सात्यकी कितनी फुर्ती से शस्त्र चलाने वाला है, उसके साथ भी आपको संग्राम करना पड़ेगा। जो अज्ञातवास के समय पांडवों के आश्रय बने थे, उन राजा विराट से भी युद्ध स्थल में आप लोगों की मुठभेड़ होगी। महारथी काशीराज भी उनकी सेना का योद्धा है, आपके ऊपर चढ़ाई करते समय वह भी उनके साथ रहेगा। जो वीरता में श्री कृष्ण के समान और संयम में महाराज युधिष्ठिर के समान है, उस अभिमन्यु के सहित पांडव लोग आप पर आक्रमण करेंगे। शिशुपाल का पुत्र एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों के पक्ष में सम्मिलित हुआ है। जरासंध के पुत्र सहदेव और जयसेन ये रथ युद्ध में बड़े ही पराक्रमी हैं, वे भी पांडवों की ओर से युद्ध करने को तैयार हैं। महातेजस्वी द्रुपद की बड़ी भारी सेना सहित पांडवों के लिए प्राणांत युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार पूर्व और उत्तर दिशाओं के और भी सैकड़ों राजा पांडवों के पक्ष में हैं, जिनकी सहायता से धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। धृतराष्ट्र का पांडव पक्ष के वीरों की प्रशंसा करते हुए युद्ध के लिए अनिच्छा प्रकट करना। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, यूँ तो तुमने जिनका उल्लेख किया है वे सभी राजा बड़े उत्साही हैं, फिर भी एक और उन सबको मिलाकर समझो और दूसरी ओर अकेले भीम को, जैसे अन्य जीव सिंह से डरते रहते हैं, वैसे ही मैं भी भीमसेन से डरकर रात भर गर्म गर्म सांसें लेता हुआ जागता रहता हूँ। कुंती पुत्र भीम बड़ा ही असहनशील, कट्टर, शत्रुता मानने वाला, सच्ची हंसी करने वाला, उन्मत्त, टेढ़ी निगाह से देखने वाला, भारी गर्जना करने वाला, महान वेगवान, बड़ा ही उत्साही, विशाल बाहु, बड़ा ही बली है। वह अवश्य ही युद्ध करके मेरे अल्पवीर पुत्रों को मार डालेगा। उसकी याद आने पर मेरा दिल धड़कने लगता है। बाल्यावस्था में भी जब मेरे पुत्र उसके साथ खेल में युद्ध करते थे तो वह उन्हें हाथी की तरह मसल डालता था। जिस समय वह रणभूमि में क्रोधित होगा, उस समय अपनी गदा से रथ, हाथी, मनुष्य और घोड़े सभी को कुचल डालेगा। वह मेरी सेना के बीच में होकर रास्ता निकाल लेगा, उसे इधर उधर भगा देगा। जिस समय हाथ में गदा लेकर रणांगण में नृत्य सा करने लगेगा, उस समय प्रलय सी मचा देगा। देखो, मगध देश के महाबली राजा जरासंध ने यह सारी पृथ्वी अपने वश में करके संतप्त कर रखी थी, किंतु भीमसेन ने कृष्ण के साथ उसके अंतःपुर में जाकर उसे भी मार डाला। भीमसेन के बल को मैं ही नहीं, ये भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य अच्छी तरह से जानते हैं। शोक तो मुझे उन लोगों के लिए है जो पांडवों के साथ युद्ध करने पर तुले हुए हैं। विदुर ने आरंभ में ही जो रोना रोया था, आज वही सामने आ गया। इस समय कौरवों पर जो महान विपत्ति आने वाली है, उसका प्रधान कारण जुआ ही जान पड़ता है। मैं बड़ा मंदमती हूँ। हाय, ऐश्वर्य के लोभ से ही मैंने यह महापाप कर डाला था। संजय, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं? ये मंदमती कौरव तो काल के अधीन होकर विनाश की ओर ही जा रहे हैं। हाय, 100 पुत्रों के मरने पर जब मुझे विवश होकर उनकी स्त्रियों का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा, तो मौत भी मुझे
कैसे स्पर्श करेगी। जिस प्रकार वायु से प्रज्वलित हुआ अग्नि घास फूस की ढेरी को भस्म कर देता है, वैसे ही अर्जुन की सहायता से गदाधारी भीम मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। देखो, आज तक युधिष्ठिर की मैंने एक भी झूठ बात नहीं सुनी और अर्जुन जैसा वीर उसके पक्ष में है, इसलिए वह त्रिलोकी का राज्य भी पा सकता है। रात दिन विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई योद्धा दिखाई नहीं देता जो रथ युद्ध में अर्जुन का सामना कर सके। यदि किसी प्रकार वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े भी तो भी अर्जुन को जीतने के विषय में तो मुझे बड़ा भारी संदेह ही है, इसलिए मेरी विजय होने की कोई सूरत नहीं है। अर्जुन तो सारे देवताओं को भी जीत चुका है, वह कहीं हारा हो यह मैंने आज तक नहीं सुना, क्योंकि जो स्वभाव और आचरण में उसी के समान है वे श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। जिस समय वह रणभूमि में रोषपूर्वक पहने पहने बाणों की वर्षा करेगा, उस समय विधाता के रचे हुए सर्वसंहारक काल के समान उसे काबू में करना असंभव हो जाएगा। उस समय महलों में बैठा हुआ मैं भी निरंतर कौरवों के संहार और फूट आदि की बातें ही सुनूंगा। वस्तुतः इस युद्ध में सब ओर से भरतवंश पर विनाश का ही आक्रमण होगा। संजय, जैसे पांडव लोग विजय के लिए उत्सुक हैं, वैसे ही उनके सब साथी भी विजय के लिए कटिबद्ध और पांडवों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तुमने मेरे सामने शत्रु पक्ष के पांचाल, केकय, मत्स्य, मगध देशीय राजाओं के नाम लिए हैं, किंतु जगत सृष्टा श्री कृष्ण तो इच्छा मात्र से इंद्र के सहित इन सभी लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। वे सभी पांडवों की विजय का निश्चय किए हुए हैं। सात्यकी ने भी अर्जुन से सारी शस्त्र विद्या सीख ली है। वह बीजों के समान बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध में डटा रहेगा। महारथी धृष्टद्युम्न भी बड़ा भारी शस्त्रज्ञ है, वह भी मेरे पक्ष के वीरों से युद्ध करेगा। भाई, मुझे तो हर समय युधिष्ठिर के कोप और अर्जुन के पराक्रम का तथा नकुल, सहदेव और भीमसेन का भय लगा रहता है। युधिष्ठिर सर्वगुण संपन्न है और प्रज्वलित अग्नि के समान है। ऐसा कौन मूढ़ है जो पतंगे की तरह उसमें गिरना चाहेगा। इसलिए कौरवों, मेरी बात सुनो, मैं तो उनके साथ युद्ध ना करना ही अच्छा समझता हूँ। युद्ध करने पर तो निश्चय ही इस सारे कुल का नाश हो जाएगा। मेरा तो यही निश्चित विचार है। ऐसा करने से ही मेरे मन को शांति मिल सकती है। यदि तुम सबको भी युद्ध ना करना ही ठीक मालूम हो तो हम संधि के लिए प्रयत्न करें। संजय ने कहा, महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वैसी ही बात है। मुझे भी गांडीव धनुष से समस्त क्षत्रियों का नाश दिखाई दे रहा है। देखिए, यह कुरुजांगल देश तो पैतृक राज्य है। शेष सब भूमि आपको पांडवों की ही जीती हुई मिली है। पांडवों ने अपने बाहुबल से जीतकर यह भूमि आपको भेंट कर दी है, परंतु आप इसे अपनी ही विजय की हुई मानते हैं। जब गंधर्वराज चित्रसेन ने आपके पुत्रों को कैद कर लिया था, उस समय उन्हें भी अर्जुन ही छुड़ा कर लाया था। बाण छोड़ने वालों में अर्जुन श्रेष्ठ है, धनुषों में गांडीव श्रेष्ठ है, समस्त प्राणियों में श्री कृष्ण श्रेष्ठ है और ध्वजा में वानर के चिन्ह वाली ध्वजा ही सर्वश्रेष्ठ है। ये सब वस्तुएं अर्जुन के पास हैं। अतः अर्जुन काल चक्र के समान हम सभी का नाश कर डालेगा। भरतश्रेष्ठ, निश्चय मानिए, जिसके सहायक भीम और अर्जुन हैं, यह सारी पृथ्वी उसी की है।
दुर्योधन का वक्तव्य और संजय द्वारा अर्जुन के रथ का वर्णन। यह सब सुनकर दुर्योधन ने कहा, महाराज आप डरे नहीं, हमारे विषय में कोई चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम काफ़ी शक्तिमान हैं और शत्रुओं को संग्राम में परास्त कर सकते हैं। जिस समय इंद्रप्रस्थ से थोड़ी ही दूरी पर वनवासी पांडवों के पास बड़ी भारी सेना के साथ श्री कृष्ण आए थे तथा केकेराज धृष्टकेतु धृष्टद्युम्न और पांडवों के साथी अन्य महारथी एकत्रित हुए थे, तो इन सभी ने आपकी और कौरवों की बड़ी निंदा की थी। वे लोग कुटुंब सहित आपका नाश करने पर तुले हुए थे तथा पांडवों को अपना राज्य लौटा लेने की सम्मति देते थे। जब यह मेरे कानों में पड़ी तो बंधुओं के विनाश की आशंका से मैंने भीष्म, द्रोण और कृप को भी इसकी सूचना दी। उस समय मुझे यही दिखता था कि अब पांडव लोग ही राज सिंहासन पर बैठेंगे। मैंने उनसे कहा कि श्री कृष्ण तो हम सबका सर्वथा उच्छेद करके युधिष्ठिर को ही कौरवों का एक छत्र राजा बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बतलाइए हम क्या करें? उनके आगे सिर झुका दें, डरकर भाग जाएं, अथवा प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध में जूझें? युधिष्ठिर के साथ युद्ध करने में तो निश्चित रूप से हमारी पराजय होगी, क्योंकि सब राजा उन्हीं के पक्ष में हैं। हम लोगों से तो देश भी प्रसन्न नहीं है, मित्र लोग भी रूठे हुए हैं तथा सब राजा और घर के लोग भी हमें खरी खोटी सुनाते हैं। मेरी यह बात सुनकर द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने कहा था, राजन तुम डरो मत। जिस समय हम लोग युद्ध में खड़े होंगे शत्रु हमें जीत नहीं सकेंगे। हम में से प्रत्येक अकेला ही सारे राजाओं को जीत सकता है। आवें तो सही, हम अपने पैरने बाणों से उनका सारा गर्व ठंडा कर देंगे। उस समय महातेजस्वी द्रोणाचार्य आदि का ऐसा ही निश्चय हुआ था। पहले तो सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओं के अधीन ही थी, किंतु वह सब की सब हमारे हाथ में है। इसके सिवा यहाँ जो राजा लोग इकट्ठे हुए हैं वे भी हमारे सुख दुख को अपना ही समझते हैं। समय पड़ने पर ये मेरे लिए आग में भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्र में भी कूद सकते हैं। आप निश्चय माने, आप शत्रुओं के विषय में बढ़ बढ़कर बातें सुनने से विलाप करने लगे और दुखी होकर पागल से हो गए। यह देखकर ये सब राजा आपकी हंसी कर रहे हैं। यह देखकर ये सब राजा आपकी हंसी कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक राजा अपने को पांडवों का सामना करने में समर्थ समझता है, इसलिए आपको जिस भय ने दबा लिया है उसे दूर कर दीजिए। महाराज अब युधिष्ठिर भी मेरे प्रभाव से ऐसे डर गए हैं कि नगर न मांगकर केवल 5 गांव मांगने लगे हैं। आप जो कुंती पुत्र भीम को बड़ा बली समझते हैं, यह भी आपका भ्रम है। आपको अभी मेरे प्रभाव का पूरा पूरा पता नहीं है। इस पृथ्वी पर गदा युद्ध में मेरे समान कोई नहीं है, ना कोई पहले था ना आगे होगा। जिस समय रणभूमि में भीम के ऊपर मेरी गदा गिरेगी उस समय उसके सारे अंग चूर चूर हो जाएंगे, वह मरकर धरती पर जा पड़ेगा। इसलिए इस महान युद्ध में आप भीमसेन का भय ना करें। आप उदास ना हो, उसे तो मैं अवश्य मार डालूंगा। इसके सिवा भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, प्राग ज्योतिष नगर के राजा शल्य और जयद्रथ, इनमें से प्रत्येक वीर पांडवों को मारने में समर्थ है। फिर जिस समय ये सब मिलकर उन पर आक्रमण करेंगे तब तो एक क्षण में ही उन्हें यम के राजा के घर भेज देंगे। गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए ब्रह्मर्षि कल्प
पितामह भीष्म के पराक्रम को तो देवता भी नहीं सह सकते। इसके सिवा उन्हें मारने वाला भी संसार में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पिता शांतनु ने उन्हें प्रसन्न होकर यह वर दिया था कि अपनी इच्छा के बिना तुम नहीं मरोगे। दूसरे वीर भरद्वाज पुत्र द्रोण हैं, उनके पुत्र अश्वत्थामा भी शस्त्रास्त्र में पारंगत हैं। आचार्य कृप को भी कोई मार नहीं सकता। ये सब महारथी देवताओं के समान बलवान हैं। अर्जुन तो इनमें से किसी की ओर आंख भी नहीं उठा सकता। मैं तो कर्ण को भी भीष्म द्रोण और कृपाचार्य के समान ही समझता हूँ। संशप्तक क्षत्रियों का दल भी ऐसा ही पराक्रमी है। वे तो अर्जुन को मारने में अपने को पर्याप्त समझते हैं। अतः उसके वध के लिए मैंने उन्हें नियुक्त कर दिया है। राजन, आप व्यर्थ ही पांडवों से इतना क्यों डरते हैं? बताइए तो, भीमसेन के मारे जाने पर फिर हमसे युद्ध करने वाला उनमें कौन है? यदि आपको कोई दिखता हो तो मुझे बताइए। शत्रुओं की सेना के तो पांचों भाई पांडव तथा धृष्टद्युम्न और सात्यकी, ये 7 ही वीर प्रधान बल हैं, किंतु हमारी ओर भीष्म द्रोण कृप अश्वत्थामा कर्ण सोमदत्त बाल्मीक प्राग ज्योतिष प्रदेश के राजा शल्य अवंतीराज विंद प्राग ज्योतिष जयद्रथ दुशासन दुर्मुख दुस्सैन श्रुतायु चित्रसेन पुरुमित्र विवंशिति शल भूरिश्रवा और विकर्ण, ये बड़े बड़े वीर हैं तथा 11 अक्षुणी सेना एकत्रित हुई है। शत्रुओं के पास तो हमसे कम केवल 7 अक्षुणी सेना है, फिर हमारी हार कैसे होगी? अतः इन सब बातों से आप मेरी सेना की सबलता और पांडवों की सेना की दुर्बलता समझकर घबराएं नहीं। ऐसा कहकर राजा दुर्योधन ने समय पर प्राप्त हुए कार्य को जानने की इच्छा से संजय से फिर से पूछा, संजय, तुम पांडवों की बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, भला यह तो बताओ कि अर्जुन के रथ में कैसे घोड़े और कैसी ध्वजाएं हैं? संजय ने कहा, राजन, उस रथ की ध्वजा में देवताओं ने माया से अनेक प्रकार की छोटी बड़ी दिव्य और बहुमूल्य मूर्तियां बनाई हैं। पवन नंदन हनुमान जी ने उस पर अपनी मूर्ति स्थापित की है और वह ध्वजा सब ओर 1 योजन तक फैली हुई है। विधाता की ऐसी माया है कि वृक्ष आदि के कारण भी इसकी गति में कोई बाधा नहीं आती। अर्जुन के रथ में चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए वायु के समान वेग वाले सफेद रंग के उत्तम जाति के घोड़े जुते हुए हैं। उनकी गति पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग आदि किसी भी स्थान में नहीं रुकती तथा उनमें से यदि कोई मर जाता है तो वर के प्रभाव से उसकी जगह नया घोड़ा उत्पन्न हो कर उनकी 100 संख्या में कभी कमी नहीं आती। संजय से पांडव पक्ष के वीरों का विवरण सुनकर धृतराष्ट्र का युद्ध न करने की सम्मति देना, दुर्योधन का उससे असहमत होना तथा संजय का राजा धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण का संदेश सुनाना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जो पांडवों के लिए मेरे पुत्र की सेना से युद्ध करेंगे, ऐसे किन किन वीरों को तुमने युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए वहां आए हुए देखा था? संजय ने कहा, मैंने अंधक और वृषणी वंशीय यादवों में प्रधान श्री कृष्ण को, चेकितान और सात्यकी को वहां मौजूद देखा। ये दोनों सुप्रसिद्ध महारथी अलग अलग और एक एक अक्षुणी सेना लेकर आए और पांचाल नरेश द्रुपद अपने 10 पुत्र सत्यजीत और धृष्टद्युम्न के सहित और एक अक्षुणी सेना लेकर आए हैं। महाराज विराट भी शंख और उत्तर नामक अपने पुत्र और सूर्यदत्त और मदिराक्ष इत्यादि वीरों के साथ एक अक्षुणी सेना लेकर युधिष्ठिर से मिले हैं।
इनके सिवा केकय देश के 5 सहोदर राजा भी एक अक्षौणी सेना के साथ पांडवों के पास आए हैं। मैंने वहां आए हुए केवल इतने ही राजा देखे हैं जो पांडवों के लिए दुर्योधन की सेना का सामना करेंगे। राजन, संग्राम के लिए भीष्म शिखंडी के हिस्से में रखे गए हैं। उसके पृष्ठपोष के रूप से मत्स्य देशीय वीरों के राजा विराट रहेंगे। मद्रराज शल्य बड़े भाई युधिष्ठिर के जिम्मे है। अपने 100 भाई और पुत्रों सहित दुर्योधन तथा पूर्व और दक्षिण दिशाओं के राजा भीमसेन के भाग हैं। कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और सिंधुराज जयद्रथ से लड़ने का काम अर्जुन को सौंपा गया है। इनके सिवा और भी जिन राजाओं के साथ दूसरों का युद्ध करना संभव नहीं है, उन्हें भी अर्जुन ने अपने ही हिस्से में रखा है। केके देश के जो महान धनुर्धर 5 सहोदर राजपुत्र हैं, वे हमारे पक्ष के केके वीरों के साथ ही युद्ध करेंगे। दुर्योधन और दुशासन के सपुत्र राजा बृहद्दल, सुभद्रानंदन, अभिमन्यु के भाग में रखे गए हैं। धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में द्रौपदी के पुत्र आचार्य द्रोण का सामना करेंगे। सोमदत्त के साथ चेकितान का युद्ध होगा और भोजवंशीय कृतवर्मा के साथ सात्यकी लड़ना चाहता है। माद्री के पुत्र महावीर सहदेव ने स्वयं ही आपके साले शकुनी को अपने हिस्से में रखा है तथा माद्री नंदन नकुल ने उलूक, कैतव्य और सारस्वतों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है। इनके सिवा इस युद्ध में और भी जो राजा आपकी ओर से युद्ध करेंगे, उनके नाम ले लेकर युद्ध करने के लिए पांडवों ने योद्धाओं को नियुक्त कर दिया है। राजन, मैं निश्चिंत बैठा हुआ था। उस समय धृष्टद्युम्न ने मुझसे कहा कि तुम शीघ्र ही यहाँ से जाओ और तनिक भी देरी ना करते हुए वहाँ जो दुर्योधन पक्ष के वीर हैं, उनसे बाली, कुरु, पृथ्वीवंश के वंशधरों तथा कृपाचार्य, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, दुशासन, विकर्ण, राजा दुर्योधन और भीष्म से जाकर कहो कि तुम्हें महाराज युधिष्ठिर के साथ भलेपन से ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि देवताओं से सुरक्षित अर्जुन तुम्हें मार डालें। तुम जल्दी ही धर्मराज को उनका राज्य सौंप दो। वे लोक में सुप्रसिद्ध वीर हैं। तुम उनसे क्षमा प्रार्थना करो। सव्यसाची अर्जुन जैसे पराक्रमी है, वैसा योद्धा इस पृथ्वी तल पर कोई दूसरा नहीं है। गांडीवधारी अर्जुन की रक्षा देवता लोग करते हैं, कोई भी मनुष्य उन्हें नहीं जीत सकता। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन, तुम युद्ध का विचार छोड़ दो। महापुरुष युद्ध को तो किसी भी अवस्था में अच्छा नहीं बताते। इसलिए बेटा, तुम पांडवों को उनका यथोचित भाग दे दो। तुम्हारे और तुम्हारे मंत्रियों के निर्वाह के लिए तो आधा राज्य भी बहुत है। देखो, ना तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ, ना ही बालिक उसके पक्ष में है, और ना भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, सोमदत्त, शल और कृपाचार्य ही युद्ध करना चाहते हैं। इनके सिवा सत्यव्रत, पुरोमित्र, जय और भूरिश्रवा भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। मैं समझता हूँ तुम भी अपनी इच्छा से युद्ध नहीं कर रहे हो, बल्कि पापात्मा दुशासन, कर्ण और शकुनी ही तुमसे यह काम करा रहे हैं। इस पर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने आप, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, भीष्म, कंबोज, नरेश, कृप, सत्यव्रत, पुरोमित्र, भूरिश्रवा अथवा आपके अन्यान्य योद्धाओं के भरोसे पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। इस युद्ध में पांडवों का संहार तो मैं, कर्ण और भाई दुशासन, हम 3 ही कर लेंगे। यह पांडवों को मारकर मैं ही इस पृथ्वी का शासन करूंगा।
या पांडव लोग मुझे मारकर इसे भोगेंगे। मैं जीवन, राज्य और धन ये सब तो छोड़ सकता हूँ, किंतु पांडवों के साथ रहना मेरे वश की बात नहीं है। सुई की बारीक नोक जितनी भूमि छिद सकती है, उतनी भी मैं पांडवों को नहीं दे सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, बंधुओं, मुझे तुम सभी कौरवों के लिए बड़ा शोक है। दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया, किंतु जो लोग इस मूर्ख का अनुसरण करेंगे वे भी अवश्य यमलोक जाएंगे। पांडवों की मार से कौरव सेना व्याकुल हो जाएगी, तब तुम्हें मेरी बात का स्मरण होगा। फिर संजय से कहा, संजय, महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने तुमसे जो जो बातें कही हैं वे सब मुझे सुनाओ, उन्हें सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। संजय ने कहा, राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन को मैंने जिस स्थिति में देखा वह सुनिए, तथा उन वीरों ने जो कुछ कहा है वह भी मैं आपको सुनाता हूँ। महाराज, आपका संदेश सुनाने के लिए मैंने अपने पैरों की उंगलियों की ओर दृष्टि रखकर बड़ी सावधानी से हाथ जोड़कर उनके अंतःपुर में गया। उस स्थान में अभिमन्यु और नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे। वहां पहुंचने पर मैंने देखा श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए बैठे हैं। अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में हैं। अर्जुन ने बैठने के लिए मुझे एक सोने की पादपीठ, पैर रखने की चौकी दी। मैंने उसे हाथ से स्पर्श करके पृथ्वी पर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषों को एक आसन पर बैठे देखकर मुझे बड़ा भय मालूम हुआ और मैं सोचने लगा कि मंदबुद्धि दुर्योधन कर्ण की बकवाद में आकर इन विष्णु और इंद्र के समान वीरों के स्वरूप को कुछ नहीं समझता। उस समय मुझे तो यही निश्चय हुआ कि ये दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प ही पूरा होगा। वहाँ अन्न पान आदि से मेरा सत्कार किया गया। फिर आराम से बैठ जाने पर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें आपका संदेश सुनाया। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके उसका उत्तर देने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान बैठ गए और आरंभ में मधुर किंतु परिणाम में कठोर शब्दों में मुझसे कहने लगे, संजय, बुद्धिमान धृतराष्ट्र, कुरुवृद्ध, भीष्म और आचार्य द्रोण से तुम हमारी ओर से यह संदेश कहना, तुम बड़ों को हमारा प्रणाम कहना, छोटों से कुशल पूछकर उन्हें यह कहना कि तुम्हारे सिर पर बड़ा संकट आ गया है, इसलिए तुम अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करो, ब्राह्मणों को दान दो, स्त्री पुत्रों के साथ कुछ दिन आनंद भोग लो। देखो, अपना चीर खींचे जाते समय द्रौपदी ने जो हे गोविंद ऐसा कहकर मुझ द्वारकावासी को पुकारा था, उसका ऋण मेरे ऊपर बहुत बढ़ गया है। वह एक क्षण को भी मेरे हृदय से दूर नहीं होता। भला जिसके साथ मैं हूँ उस अर्जुन से युद्ध करने की प्रार्थना ऐसा कौन मनुष्य कर सकता है जिसके सिर पर काल ना नाच रहा हो। मुझे तो देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व और नागों में ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो रणभूमि में अर्जुन का सामना कर सके। विराट नगर में तो उसने अकेले ही सारे कौरवों में भगदड़ मचा दी थी। वे इधर उधर चंपत हो गए थे। यही इसका पर्याप्त प्रमाण है। बल, वीर, तेज, फुर्ती, काम की सफाई, अविषाद और धैर्य, ये सारे गुण अर्जुन के सिवा किसी और एक व्यक्ति में नहीं मिलते। इस प्रकार अर्जुन को उत्साहित करते हुए श्री कृष्ण ने मेघ के समान गरज कर ये शब्द कहे थे। कर्ण का वक्तव्य, भीष्म द्वारा उसकी अवज्ञा, कर्ण की प्रतिज्ञा, विदुर का वक्तव्य तथा धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, तब दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए कर्ण ने कहा,
गुरुवर परशुराम जी से मैंने जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था वह अभी तक मेरे पास है। अतः अर्जुन को तो जीतने में मैं अच्छी तरह समर्थ हूँ। उसे परास्त करने का भार मेरे ऊपर रहा। यही नहीं, मैं पांचाल, करुष, मत्स्य और बेटे पोतों के सहित अन्य सब पांडवों को एक ही क्षण में मारकर शस्त्रास्त्र के द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों को प्राप्त करूंगा। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, अन्य सब राजा लोग भी आपके पास ही रहे। पांडवों को तो मैं अपनी प्रधान सेना के सहित ही जाकर मार दूंगा। यह काम मेरे जिम्मे रहा। जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था तो भीष्म जी कहने लगे, कर्ण, तुम्हारी बुद्धि तो कालवश नष्ट हो गई है। तुम क्या बढ़ चढ़कर बातें बना रहे हो? याद रखो, इन कौरवों की मृत्यु तो पहले तुम जैसे प्रधान वीर के मारे जाने पर ही होगी। इसलिए तुम अपनी रक्षा की प्रबंध करो। अजी खांडव वन का दाह करते समय श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जो काम किया था उसे सुनकर ही तुम्हें बंधु बांधवों सहित होश में आ जाना चाहिए। देखो, बाणासुर और भौमासुर का वध करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करते हैं। इस घोर संग्राम में वे तुम जैसे चुने चुने वीरों का नाश करेंगे। यह सुनकर कर्ण बोला, पितामह जैसा कहते हैं। श्री कृष्ण तो निस्संदेह वैसे ही हैं, बल्कि उससे बढ़कर हैं। परंतु इन्होंने मेरे लिए जो कड़ी बातें कही हैं उनका परिणाम भी ये कान खोलकर सुन लें। अब मैं अपने शस्त्र रखे देता हूँ। आज से मुझे पितामह रणभूमि या राजसभा में नहीं देखेंगे। बस जब आपका अंत हो जाएगा तभी पृथ्वी के सब राजा लोग मेरा प्रभाव देखेंगे। ऐसा कहकर महान धनुर्धर कर्ण सभा से उठकर अपने घर चला गया। अब भीष्म जी सब राजाओं के सामने हंसते हुए राजा दुर्योधन से कहने लगे, राजन, कर्ण तो सत्य प्रतिज्ञ है। फिर उसने जो राजाओं के सामने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं नित्य प्रति सहस्त्र वीरों का संहार करूंगा, उसे वह कैसे पूरी करेगा? इस धर्म और तब तो तभी नष्ट हो गया था जब इसने भगवान परशुराम के पास जाकर अपने को ब्राह्मण बताते हुए उनसे शस्त्र विद्या सीखी थी। जब भीष्म ने इस प्रकार कहा और कर्ण शस्त्र छोड़कर सभा से चला गया तो मंदमती दुर्योधन कहने लगा, पितामह, पांडव लोग और हम अस्त्र विद्या, योद्धाओं के संग्रह और शस्त्र संचालन की फुर्ती और सफाई में समान ही है और हैं भी दोनों मनुष्य जाति के ही। फिर आप ऐसा कैसे समझते हैं कि पांडवों की ही विजय होगी? मैं आप, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बालिक अथवा अन्य राजाओं के बल पर यह युद्ध नहीं ठान रहा हूँ। पांचों पांडवों को तो मैं, कर्ण और भाई दुशासन, हम तीन ही अपने पहने बाणों से मार डालेंगे। इस पर विदुर जी ने कहा, वृद्ध पुरुष इस लोक में दम को ही कल्याण का साधन बताते हैं। जो पुरुष दम, दान, तप, ज्ञान, स्वाध्याय का अनुसरण करता रहता है उसी को दान, क्षमा और मोक्ष यथावत रूप से प्राप्त होते हैं। दम तेज की वृद्धि करता है। दम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार जिसका पाप निवृत्त होकर तेज बढ़ गया है वह पुरुष परम पद प्राप्त कर लेता है। राजन, जिस पुरुष में क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय निग्रह, धैर्य, मृदुलता, लज्जा, चंचलता, अधीनता, अक्रोध, संतोष, श्रद्धा इतने गुण हो वह दांत दमयुक्त कहा जाता है। दमनशील पुरुष को काम, लोभ, दर्प, क्रोध, निद्रा, बढ़कर बातें बनाना, मान, ईर्ष्या और शोक इन्हें तो अपने पास नहीं फटकने देता। कुटिलता और शठता से रहित होना, शुद्धता से रहना, यह दमशील पुरुष का लक्षण है। जो पुरुष लोलुपता रहित, भोगों के चिंतन से विमुख
और समुद्र के समान गंभीर होता है वह दमशील कहा गया है। अच्छे आचरण वाला, शीलवान, प्रसन्नचित्त, आत्मवेत्ता और बुद्धिमान पुरुष इस लोक में सम्मान पाकर मरने पर सद्गति प्राप्त करता है। तात, हमने पूर्व पुरुषों के मुख से सुना था, किसी समय एक चिड़ीमार ने चिड़ियों को फंसाने के लिए पृथ्वी पर जाल फैलाया। उस जाल में साथ साथ रहने वाले दो पक्षी फंस गए। तब वे दोनों उस जाल को लेकर उड़ चले। चिड़ीमार ने उन्हें आकाश में चढ़े देखकर उदास हो गया और जिधर जिधर वे जाते उधर उधर ही उनके पीछे दौड़ रहा था। इतने में ही एक मुनि की उस पर दृष्टि पड़ी। उस व्याध से उन मुनिवर ने पूछा, अरे व्याध, मुझे यह बात बड़ी विचित्र जान पड़ती है कि तू उड़ते हुए पक्षियों के पीछे पृथ्वी पर भटक रहा है। व्याध ने कहा, ये दोनों पक्षी आपस में मिल गए हैं, इसलिए मेरे जाल को लिए जा रहे हैं। अब जहाँ इनमें झगड़ा होने लगेगा वहीं ये मेरे वश में आ जाएंगे। थोड़ी देर में ही काल के वशीभूत हुए उन पक्षियों में झगड़ा होने लगा। वे लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े। बस चिड़ीमार ने चुपके से पास जाकर उन दोनों को पकड़ लिया। इसी प्रकार जब दो कुटुंबियों में संपत्ति के लिए परस्पर झगड़ा होने लगता है तो वे शत्रुओं के चंगुल में फंस जाते हैं। आपसदारी के काम तो साथ बैठकर भोजन करना, आपस में प्रेम से बातचीत करना, एक दूसरे के सुख दुख को पूछना और आपस में मिलते जुलते रहना है, विरोध करना नहीं है। जो शुद्ध हृदय पुरुष समय आने पर गुरुजनों का आश्रय लेते हैं वे सिंह से सुरक्षित वन के समान किसी के भी दबाव में नहीं आ सकते। एक बार कई भील और ब्राह्मणों के साथ हम गंधमादन पर्वत पर गए थे। वहाँ हमने एक शहद से भरा हुआ छत्ता देखा। अनेकों विषधर सर्प उसकी रक्षा कर रहे थे। वह ऐसा गुणयुक्त था, यदि कोई पुरुष उसे पाले तो अमर हो जाए, अंधा सेवन करे तो सूझता हो जाए, बूढ़ा युवा हो जाए। यह बात हमने रासायनिक ब्राह्मणों से सुनी थी। भील लोग उसे प्राप्त करने का लोभ ना रोक सके और उस सर्पों वाली गुफा में जाकर नष्ट हो गए। इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वी को भोगना चाहता है। इसे मोहवश शहद तो दिख रहा है किंतु अपने नाश का सामान दिखाई नहीं देता। याद रखिए, जिस प्रकार अग्नि सब वस्तुओं को जला डालती है वैसे ही द्रुपद, विराट और क्रोध में भरा हुआ अर्जुन ये संग्राम में किसी को भी जीता ना छोड़ेंगे। इसलिए राजन, आप महाराज युधिष्ठिर को भी अपनी गोद में स्थान दीजिए, नहीं तो इन दोनों का युद्ध होने पर किसकी जीत होगी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर राजा धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा दुर्योधन, मैं तुमसे जो कहता हूँ उस पर ध्यान दो। तुम अनजान बटोही के समान इस समय कुमार्ग को ही सुमार्ग समझ रहे हो। इसी से तुम पांचों पांडवों के तेज को दबाने का विचार कर रहे हो। परंतु याद रखो, उन्हें जीतने का विचार करना अपने प्राणों को संकट में डालना है। श्री कृष्ण अपनी देह गेह, स्त्री, कुटुंबी और राज्य को एक ओर तथा अर्जुन को दूसरी ओर समझते हैं। उसके लिए वे इन सभी को त्याग सकते हैं। जहाँ अर्जुन रहता है वहीं श्री कृष्ण भी रहते हैं, और जिस सेना में स्वयं श्री कृष्ण रहते हैं उसका वेग तो पृथ्वी के लिए भी असह्य हो जाता है। देखो, तुम सत्पुरुषों और तुम्हारे हित की कहने वाले सुहृदों के कथनानुसार आचरण करो। इन वयोवृद्ध पितामह भीष्म की बात पर ध्यान दो। मैं भी कौरवों के ही हित की बात सोचता हूँ। तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए और द्रोण, कृप, विकर्ण एवं महाराज बालिकी के कथन पर ध्यान देना चाहिए। भरतश्रेष्ठ, ये सब धर्म के मर्मज्ञ और कौरव एवं पांडवों
पर समान स्नेह रखने वाले हैं। अतः तुम पांडवों को अपने सगे भाई समझकर उन्हें आधा राज्य दे दो। श्री व्यास जी और गांधारी के सामने संजय का राजा धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण का महात्म्य सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन दुर्योधन से ऐसा कह राजा धृतराष्ट्र ने संजय से फिर कहा, संजय अब जो बात सुनानी रह गई है वह भी कह दो। श्री कृष्ण के बाद अर्जुन ने तुमसे क्या कहा था उसे सुनने के लिए मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। संजय ने कहा। श्री कृष्ण की बात सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन ने उनके सामने ही कहा, संजय तुम पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, राजा बाली, अश्वत्थामा, सोमदत्त, शकुनी, दुशासन, विकर्ण और वहाँ इकट्ठे हुए समस्त राजाओं को मेरा यथायोग्य अभिवादन कहना। मेरी ओर से उनकी कुशल पूछना तथा पापात्मा दुर्योधन, उसके मंत्री और वहाँ आए हुए सब राजाओं को श्री कृष्ण का समाधान युक्त संदेश सुनाकर मेरी ओर से इतना कहना कि शत्रुदमन महाराज युधिष्ठिर जो अपना भाग लेना चाहते हैं वह यदि तुम नहीं दोगे तो मैं अपने तीरों से तुम्हारे घोड़े, हाथी और पैदल सेना के सहित तुम्हें यमपुरी भेज दूंगा। महाराज इसके बाद मैं अर्जुन से विदा होकर श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनका गौरवपूर्ण संदेश आपको सुनाने के लिए तुरंत ही वहां से चला आया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन श्री कृष्ण और अर्जुन की इन बातों का दुर्योधन ने कुछ भी आदर नहीं किया। सब लोग चुप ही रहे। फिर वहाँ जो देश देशांतर के नरेश बैठे थे वे सब उठकर अपने अपने डेरों में चले गए। इस एकांत के समय धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय तुम्हें तो दोनों पक्षों के बलाबल का ज्ञान है, यूँ भी तुम धर्म और अर्थ का रहस्य अच्छी तरह जानते हो और किसी भी बात का परिणाम तुमसे छिपा नहीं है, इसलिए तुम ठीक ठीक बताओ इन दोनों पक्षों में कौन सा सबल है और कौन सा निर्बल। संजय ने कहा, राजन एकांत में तो मैं आपसे कोई भी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि इससे आपके हृदय में डाह होगी, इसलिए आप महान तपस्वी भगवान व्यास और महारानी गांधारी को भी बुला लीजिए। उन दोनों के सामने ही मैं आपको श्री कृष्ण और अर्जुन का पूरा पूरा विचार सुना दूंगा। संजय के इस प्रकार कहने पर गांधारी और श्री व्यास जी को बुलाया गया और विदुर जी तुरंत ही उन्हें सभा में ले आए। तब महामुनि व्यास जी राजा धृतराष्ट्र और संजय का विचार जानकर उनके मत पर दृष्टि रखते हुए कहने लगे, संजय धृतराष्ट्र तुमसे प्रश्न कर रहे हैं, अतः इनकी आज्ञा के अनुसार तुम श्री कृष्ण और अर्जुन के विषय में जो भी जानते हो वह सब ज्यों का त्यों सुना दो। संजय ने कहा, अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही बड़े सम्मानित धनुर्धर हैं। श्री कृष्ण के चक्र का भीतर का भाग 5 हाथ चौड़ा है और वे उसका इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं। नरकासुर, शंबर, कंस, शिशुपाल ये बड़े भयंकर वीर थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें खेल में ही परास्त कर दिया था। यदि एक ओर सारे संसार को और दूसरी ओर श्री कृष्ण को रखा जाए तो श्री कृष्ण ही बल में अधिक निकलेंगे। संकल्प मात्र से सारे संसार को भस्म कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो वहीं रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता का निवास होता है, और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहीं विजय रहती है। वे सर्वंतर्यामी पुरुषोत्तम जनार्दन क्रीड़ा से ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोक को प्रेरित कर रहे हैं। इस समय सबको अपनी माया से मोहित करके वे पांडवों को ही निमित्त बनाकर आपके अधर्मनिष्ठ मूढ़ पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। ये श्री केशव ही अपनी चित शक्ति से अहर्निश, कालचक्र, जगत चक्र और युग चक्र को घुमाते रहते हैं। मैं सच कहता हूँ एकमात्र वे ही काल, मृत्यु और संपूर्ण स्थावर जंगम जगत के स्वामी हैं तथा अपनी माया के द्वारा
लोगों को मोह में डाले रहते हैं। जो लोग केवल उन्हीं की शरण लेते हैं वे ही मोह में नहीं पड़ते। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, श्री कृष्ण समस्त लोगों के अधीश्वर हैं, इस बात को तुम कैसे जानते हो? मैं क्यों नहीं जान सका, इसका रहस्य मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, आपको ज्ञान नहीं है और मेरी ज्ञान दृष्टि कभी मंद नहीं पड़ती। जो पुरुष ज्ञानहीन है वह श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। मैं ज्ञान दृष्टि से प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश करने वाले अनादि मधुसूदन भगवान को जानता हूँ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भगवान कृष्ण में सर्वदा तुम्हारी जो भक्ति रहती है उसका स्वरूप क्या है? संजय ने कहा, महाराज, आपका कल्याण हो, सुनिए। मैं कभी भी कपट का आश्रय नहीं लेता, किसी व्यर्थ धर्म का आचरण नहीं करता। ध्यान योग के द्वारा मेरा भाव शुद्ध हो गया है। अतः शास्त्र के वाक्यों द्वारा मुझे श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हो गया है। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, भैया दुर्योधन, संजय हमारे हितकारी और विश्वास पात्र हैं, अतः तुम भी ऋषिकेश जनार्दन भगवान श्री कृष्ण की शरण लो। दुर्योधन ने कहा, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण भले ही तीनों लोगों का संहार कर डालें, किंतु जब वे अपने को अर्जुन का सखा घोषित कर चुके हैं तो मैं उनकी शरण में नहीं जा सकता। तब धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा, गांधारी, तुम्हारा यह दुर्बुद्धि और अभिमानी पुत्र ईर्ष्यावश सत्पुरुषों की बात ना मानकर अधोगति की ओर जा रहा है। गांधारी ने कहा, दुर्योधन, तू बड़ा ही दुष्ट बुद्धि और मूर्ख है। तू ऐश्वर्य के लोभ में फंसकर अपने बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है अब तू अपने ऐश्वर्य, जीवन, पिता और माता सभी से हाथ धो चुका है। देख, जब भीमसेन तेरे प्राण लेने को तैयार होगा उस समय तुझे अपने पिता की बातें याद आएंगी। फिर व्यास जी ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम मेरी बात सुनो। तुम श्री कृष्ण के प्यारे हो। अहो, तुम्हारा संजय जैसा दूत है जो तुम्हें कल्याण के मार्ग में ही ले जाएगा। इसे पुराण पुरुष ऋषिकेश स्वरूप का पूरा ज्ञान है। अतः तुम इसकी बात सुनोगे तो यह तुम्हें जन्म मरण के महान भय से मुक्त कर देगा। जो लोग कामनाओं से अंधे हो रहे हैं वे अंधे के पीछे लगे हुए अंधे के समान अपने कर्मों के अनुसार बार बार मृत्यु के मुख में जाते हैं। मुक्ति का मार्ग तो सबसे निराला है, उसे बुद्धिमान पुरुष ही पकड़े रहते हैं। उसे पकड़कर वे महापुरुष मृत्यु के पार हो जाते हैं, उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं रहती। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, भैया संजय, मुझे ऐसा कोई निर्भय मार्ग बताओ जिससे चलकर मैं श्री कृष्ण को पा सकूं और मुझे परम पद प्राप्त हो जाए। संजय ने कहा, कोई अजितेंद्रिय पुरुष श्री ऋषिकेश भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके सिवा उन्हें पाने का और कोई मार्ग नहीं है। इंद्रियां बड़ी उन्मत्त हैं, इन्हें जीतने का साधन सावधानी से भोगों को त्याग कर देना है। प्रमाद और हिंसा से दूर रहना निस्संदेह यही ज्ञान के मुख्य कारण है। इंद्रियों के निश्चल रूप से अपने को काबू में रखना, इसी को विद्वान लोग ज्ञान कहते हैं। वास्तव में यही ज्ञान है और यही मार्ग है जिससे बुद्धिमान लोग उस परम पद की ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, तुम एक बार फिर श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करो जिससे उनके कर्मों का रहस्य जानकर मैं उन्हें प्राप्त कर सकूं। संजय ने कहा, मैं श्री कृष्ण के कुछ नामों की व्युत्पत्ति सुनी है, उनमें से जितना मुझे स्मरण है वह सुनाता हूँ। श्री कृष्ण तो वास्तव में किसी प्रमाण के विषय नहीं है। समस्त प्राणियों को अपनी माया से आवृत किए रहना, देवताओं के जन्म स्थान होने के कारण वे वासुदेव हैं। व्यापक तथा महान होने के कारण विष्णु हैं। मौन और ध्यान और योग से प्राप्त होने के कारण माधव हैं
तथा मधु दैत्य का वध करने वाले सर्व तत्व में होने से वे मधुसूदन हैं। कृष धातु का अर्थ सत्ता है और ण आनंद का वाचक है। इन दोनों भावों से युक्त होने के कारण यदुकुल में अवतीर्ण हुए श्री विष्णु श्री कृष्ण कहे जाते हैं। हृदय रूप पुंडरीक श्वेत कमल ही आपका नित्य आलय अविनाशी परम स्थान है, इसलिए पुंडरीकाक्ष कहे जाते हैं। तथा दुष्टों का दमन करने के कारण जनार्दन हैं। क्या आप सत्वगुणों से कभी च्युत नहीं होते, न कभी सत्व की आप में कमी होती है, इसलिए आप सात्वत हैं। आर्ष अर्थात उपनिषदों से प्रकाशित होने के कारण आप आर्षभ हैं तथा वेद ही आपके नेत्र हैं, इसलिए आप वृषभेषण हैं। आप किसी भी उत्पन्न होने वाले प्राणी से उत्पन्न नहीं होते, इसलिए अज हैं। उधर इंद्रियों के स्वयं प्रकाशक और दाम उनका दमन करने वाले होने से आप दामोदर हैं। ऋषि वृत्ति सुख और स्वरूप सुख को कहते हैं, उसके ईश होने से आप ऋषिकेश कहलाते हैं। अपनी भुजाओं से पृथ्वी और आकाश को धारण होने के कारण आप महाबाहु हैं। आप कभी अधः नीचे की ओर क्षीण नहीं होते, इसलिए अधोक्षज हैं तथा नरों जीवों के अयन आश्रय होने से नारायण कहे जाते हैं। जो सब में पूर्ण और सबका आश्रय हो उसे पुरुष कहते हैं। उनमें श्रेष्ठ होने से आप पुरुषोत्तम हैं। आप सत और असत की उत्पत्ति और लय के स्थान है तथा सर्वदा उन सबको जानते हैं, इसलिए सर्व हैं। श्री कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं और सत्य उनमें प्रतिष्ठित है तथा वे सत्य के भी सत्य हैं, इसलिए सत्य भी उनका नाम है। वे विक्रमण वामनावतारण में अपने क्रम डगों से विश्व को व्याप्त करने के कारण विष्णु हैं, जय करने के कारण जिष्णु हैं और नित्य होने के कारण अनंत हैं। और गो अर्थात इंद्रियों के ज्ञाता होने से गोविंद हैं। वे अपनी सत्ता स्फूर्ति से असत्य को सत्य सा दिखाकर सारी प्रजा को मोह में डाल देते हैं। निरंतर धर्म में स्थित रहने वाले भगवान मधुसूदन का स्वरूप ऐसा है कि वे श्री अच्युत भगवान कौरवों को नाश से बचाने के लिए यहाँ पधारने वाले हैं। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जो लोग अपने नेत्रों से भगवान के तेजों में दिव्य विग्रह का दर्शन करते हैं, उन नेत्रवान पुरुषों को भाग्य की मुझे भी लालसा होती है। मैं आदि मध्य अंत से पुरुष रहित अनंत कीर्ति तथा ब्रह्मादि से श्रेष्ठ पुराण पुरुष श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ, जिन्होंने तीनों लोकों की रचना की है, जो देवता असुर नाग और राक्षस सभी की उत्पत्ति करने वाले हैं तथा राजाओं और विद्वानों में प्रधान हैं। उन इंद्र के अनुज तथा श्री कृष्ण की शरण में हूँ। आगे की कथा हम अगले भाग में प्रसारित करेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।